कांग्रेस कुछ भी कह सकती है और जो जीत दर्ज करता है उसे बोलने का अधिकार है, लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। ये बात केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सुजानपुर में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कर्नाटक चुनाव में मिली हार के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर राज्य की अपनी निजी राजनीति होती है। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, इसलिए अभी कर्नाटक चुनाव परिणाम पर बोलना जल्दबाजी होगा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस शासित राज्यों में पूरी की पूरी लोकसभा की सीटें जीती थी। 2024 में भी ऐसा होगा। समय आएगा, सब कुछ आपके सामने होगा। अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में रोजगार मेला लगा रहे हैं। प्रतिवर्ष 10 लाख युवकों को रोजगार के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मंगलवार को शिमला में भी इसी कड़ी में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है और जीतने वाले को अधिकार भी है वो कुछ भी कहे, लेकिन समय बताएगा। हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग नेतृत्व की बातचीत आती है। तो राज्य के चुनाव में जहां स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, स्थानीय नेतृत्व पर, कामकाज पर बातचीत रहती है, मुझे लगता है आज बहुत जल्दी कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। ये तो पिछली बार भी 2019 में ये कहते थे कि हमने कर्नाटक में बना ली सरकार, हमने मध्य प्रदेश में बना ली, हमने छत्तीसगढ़ में बना ली, हमने राजस्थान में बना ली, तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इतने राज्य हारने के बाद भी इन सभी राज्यों में राजस्थान की भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। 29 में से 28 सीटें हम लोग मध्य प्रदेश में भी जीते थे। ऐसे ही कर्नाटक में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी सब कुछ कहना होगा। अभी आप वेट करिए, 3 राज्यों के और चुनाव आने वाले, भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। देखिए, रोजगार देने का जो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल के अंदर देंगे, और 3 अब तक ऐसे बढ़िया शानदार कार्यक्रम करके लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कल शिमला में मुझे रहने का अवसर मिलेगा और यहाँ पर अलग अलग विभागों के जो लोगों को रोजगार मिलेंगे, कल उनको नियुक्ति पत्र देने का अवसर भी मिलेगा। धन्यवाद हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का कि सरकारी क्षेत्र में भी उन्होंने रोजगार के अवसर और ज़्यादा खड़े किए हैं। और जैसे प्राइवेट क्षेत्र में हमने देखा है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखा है कि अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ रहा है और हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो उद्यमियों की संख्या वो भी लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है और जो जीत दर्ज करता है उसे बोलने का अधिकार है, लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। ये बात केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सुजानपुर में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कर्नाटक चुनाव में मिली हार के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर राज्य की अपनी निजी राजनीति होती है। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, इसलिए अभी कर्नाटक चुनाव परिणाम पर बोलना जल्दबाजी होगा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस शासित राज्यों में पूरी की पूरी लोकसभा की सीटें जीती थी। 2024 में भी ऐसा होगा। समय आएगा, सब कुछ आपके सामने होगा। अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में रोजगार मेला लगा रहे हैं। प्रतिवर्ष 10 लाख युवकों को रोजगार के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मंगलवार को शिमला में भी इसी कड़ी में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है और जीतने वाले को अधिकार भी है वो कुछ भी कहे, लेकिन समय बताएगा। हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग नेतृत्व की बातचीत आती है। तो राज्य के चुनाव में जहां स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, स्थानीय नेतृत्व पर, कामकाज पर बातचीत रहती है, तो मुझे लगता है आज बहुत जल्दी कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। ये तो पिछली बार भी 2019 में ये कहते थे कि हमने कर्नाटक में बना ली सरकार, हमने मध्य प्रदेश में बना ली, हमने छत्तीसगढ़ में बना ली, हमने राजस्थान में बना ली, तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इतने राज्य हारने के बाद भी इन सभी राज्यों में राजस्थान की भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। 29 में से 28 सीटें हम लोग मध्य प्रदेश में भी जीते थे। ऐसे ही कर्नाटक में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी सब कुछ कहना होगा। अभी आप वेट करिए, 3 राज्यों के और चुनाव आने वाले, भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। देखिए, रोजगार देने का जो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है
कि 10 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल के अंदर देंगे और 3 अब तक ऐसे बढ़िया शानदार कार्यक्रम करके लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कल शिमला में मुझे रहने का अवसर मिलेगा और यहाँ पर अलग अलग विभागों के जो लोगों को रोजगार मिलेंगे, कल उनको नियुक्ति पत्र देने का अवसर भी मिलेगा। धन्यवाद हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का कि सरकारी क्षेत्र में भी उन्होंने रोजगार के अवसर और ज़्यादा खड़े किए हैं। और जैसे प्राइवेट क्षेत्र में हमने देखा है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखा है कि अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ रहा है और हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो उद्यमियों की संख्या वो भी लगातार बढ़ रही है।